Subscribe and hit the bell icon to never miss an update from eTimes TV. Yes. Hi, Paul. Welcome to eTimes TV. Thank you so much. Yeah. Hi. Yeah. How are you? I'm good. How are you? Absolutely fine. Okay. So, you guys are out shooting for Dance Deewane 3. So, how is this whole new experience of working during the pandemic? Yeah, it's like totally a new life. मतलब now I'm 32. So इस इन 32 सालों में ये फर्स्ट टाइम ऐसा नया एक्सपीरियंस है जहाँ पे आपको आपके दिमाग में एक डर भी है कि यू हैव टू कीप सोशल डिस्टेंसिंग एंड साथ ही साथ यू कांट स्टॉप एंटरटेनिंग पीपल क्योंकि बहुत सारे क्योंकि द फील्ड वेयर वी बिलोंग टू एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री वी कांट स्टॉप एंटरटेनिंग पीपल क्योंकि लोग रुके रहते हैं कि यार कोरियोग्राफर्स या फिर रियलिटी शोज से हमें कुछ एंटरटेनमेंट मिलेगा, अदरवाइज हर जगह पे न्यूज पे आपको बस वही सब चीजें सुनने मिल रही है, वही डर और माहौल बना है, बहुत जगह पे वो नेगेटिविटी फैली हुई है. सो इन सब के बीच में वी हैव कम अप की भाई विल ट्राई आवर बेस्ट सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए डिस्टेंसिंग रखते हुए हाउ कैन वी स्टिल एंटरटेन पीपल, हाउ कैन वी स्टिल शूट. क्या हुआ है कि बहुत सारे क्रू मेंबर्स को कम किया गया है, नंबर ऑफ पीपल जो पहले काम करते थे वो कम किया गया है. जब हम काम भी करते तो एक हॉल में ज्यादा लोग रह नहीं सकते. डांसिंग वाइज ऑल्सो वी ट्राई एंड सी कि कैसे हम एक दूसरे को टच ना करें, वो कैसे हम अवॉइड करें. वेरी बिग चैलेंज क्योंकि डांसिंग में वो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना तो बहुत ही मुश्किल है. मतलब जहाँ पे अगर बंदा सोलोइस्ट है तो उसके लिए तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जैसे कोई अगर डुएट कर रहा है, ट्रायो कर रहा है तो वहां पे थोड़ी दिक्कत आ जाती है. एंड क्या है कि आप मास्क पहन के पूरा टाइम रिहर्सल नहीं कर सकते हो, इट्स वेरी डिफिकल्ट. एंड सारे मास्क वैसे होते नहीं जहाँ पे आप पहन के प्रैक्टिस करो क्योंकि उससे भी क्या होता है ब्रीदिंग का प्रॉब्लम हो जाता है. सो वी व्हाट वी डू कि हम जब हॉल पे होते हैं तो हम प्रैक्टिस करते हैं लाइक वी एज कोरियोग्राफर्स और असिस्टेंट्स वी कीप वेयरिंग अ मास्क थ्रू आउट द डे. कंटेस्टेंट्स अवॉइड करते कि मास्क निकाल के प्रैक्टिस कर, लेकिन जैसे ही हम हॉल के बाहर आते हैं, अगर वॉशरूम जाना हो या फिर पैकअप हो गया हो या फिर लंच के लिए जाना हो, हम तुरंत मास्क पहन लेते हैं. तो चैलेंजिंग बहुत है, बहुत ज्यादा. I know. Paul, recently we saw Uday's performance, I think last to last week, where his split personality disorder was shown, and it was really appreciated by everyone. In fact, Tushar sir came on the stage, he hugged you. So what all was going on in your mind, to be appreciated in such a way, especially because बहुत कम ऐसा होता है कि उस काम के पीछे जिसका हाथ है वो पीछे रहते हैं तो सामने आना मतलब नहीं आ पाते हैं ज्यादा. But then what all feelings were you going through at that moment? See, for me, because this is the third season of Dance Deewane, पर मेरा ये फर्स्ट टाइम है on Dance Deewane to choreograph acts. तो मेरे लिए ऐसा था कि अगर मैं फर्स्ट टाइम काम कर रहा हूँ डांस दीवाने जैसे शो पे, जिसका ये थर्ड सीजन है, तो ऑलरेडी उनके कुछ बेंच मार्क्स है ऑलरेडी कुछ एक्स को लेके सीजन 1 से लेके. अब उस चीज को ब्रेक करना या फिर अपना ही एक अलग सा एक स्टैंड वहाँ पे दिखाना, अपनी एक पहचान बनाना, तो मेरे लिए काफी चैलेंजिंग था एज कम्पेयर टू अदर कोरियोग्राफर्स. एंड ऑल्सो द अदर पॉइंट कि वहाँ पे उन तीनों जजेस में से एक है धर्मेश, जिसे मैं अपने भाई जैसा मानता हूँ और वी आर लाइक वेरी क्लोज फ्रेंड्स. पर क्योंकि हमने सालों से साथ में काम करते आए हुए, बहुत कुछ मैंने धर्मेश से सीखा है, बहुत सारे रियलिटी शोज पे हमने साथ में काम किया है. तो मेरे लिए ऐसा था कि अगर मैं कुछ पुट अप करता हूँ, एक एक्ट पुट अप करता हूँ, एक डीप थॉट, एक डीप कॉन्सेप्ट के साथ, तो वो जजेस को समझे, वो लोगों तक पहुंचे एंड वो उस तरह से पहुंचे जैसे मैंने दिमाग में सोचा है. बहुत बार क्या होता है ना, हम हॉल पे कुछ सोचते हैं, वी कोरियोग्राफ एन एक्ट इन द हॉल, इट लुक्स नाइस, स्टेज पे जाके थोड़ा डिफरेंस हो जाता है, थोड़ा अलग हो जाता है. हाँ, एग्जीक्यूशन में या तो बहुत अच्छा होता है या फिर थोड़ा अलग हो जाता है. बट यहाँ पे टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज आई हैड रुपेश विथ मी जो सपोर्ट करने आया था उदय को, एंड उदय दिल का बहुत अच्छा बंदा है, बट एज अ डांसर ही स्टिल नीड्स टू रिहर्स मोर विद म्यूजिकलिटी एंड एवरीथिंग ना. लेकिन यहाँ पे क्योंकि रुपेश का साथ था एंड मेरी टीम का पूरा एक इन्वॉल्वमेंट था कॉन्सेप्ट को लेके, इट केम आउट टू बी सो गुड. एंड आई एम सो हैप्पी कि तुषार, इट्स सो स्वीट ऑफ हिम कि वो स्टेज पे उसने अप्रिशिएट किया एंड ही रिक्वेस्टेड कि लेट्स प्लीज कॉल द कोरियोग्राफर ऑन स्टेज
एंड जैसे धर्मेश ने हमेशा, जब भी धर्मेश की तारीफ हुई है, उसने हमेशा अपनी टीम को स्टेज पे बुलाया। सेम वे इवन आई फेल्ट व्हेन आई वाज बीइंग कॉल्ड ऑन स्टेज, सबसे पहले मैंने कहा कि भाई let me call my team on stage, Ashu, Rohit, Swapnil, whoever was involved in that act, and I can't explain it to you क्योंकि माधुरी मैम के सामने ये मेरा फर्स्ट काम था जहाँ पे मैम ने मेरा नाम लिया अपने मुंह से कि हर बार मैं कंटेस्टेंट्स के लिए, एक्ट्स के लिए सीटी बजाती हूँ, इस बार मैं कोरियोग्राफर्स के लिए, पॉल स्पेशली आपके लिए। तो उनके मुंह से पॉल निकलना, जब टीवी पे, जब मेरी मम्मी देख रही थी ये टेलीकास्ट, तो मैंने मम्मी का चेहरा देखा और मैंने एक छोटा सा वीडियो भी डाला था। जब भारती मुझे अप्रिशिएट कर रही थी, माधुरी मैम अप्रिशिएट कर रही थी, मैंने मम्मी का वीडियो डाला और मैंने पोस्ट किया था स्टोरी में कि अब मैं जीत गया हूं करके। ये तो छोटी-छोटी चीजें मोरल बहुत बूस्ट कर देती है। बहुत ज्यादा। ओके, जैसे कि हम अब रियलिटी शोज वी टॉकिंग अबाउट, देयर आर मेनी रियलिटी शोज दैट हैव कम अंडर द रडार, दैट दे आर फेकिंग इमोशंस, putting up sob stories जानबूझकर just to वो एक emotional aspect amp up करने के लिए, ताकि लोगों वो TRP game जो भी है। Paul, you have been in the reality industry ever since you've begun. It's been quite a long journey. So what do you have to say? What is the truth behind this? How much is the truth or how much is just an add-on? See, I'll be very honest. Yeah. No diplomatic answer. I'll be very honest. Scene क्या है? What I believe, when we perform ना, we have to see हमारी ऑडियंस क्या है, हमारी ऑडियंस कौन है। अगर मेरे सामने 10 लोग हैं, मैं देखूंगा कि वो ऑडियंस किस चीज को किस चीज से अट्रैक्ट होगी। अगर उन्हें इमोशंस अच्छे लगते तो मैं इमोशंस दिखाऊंगा, मैं कॉमेडी नहीं दिखाऊंगा कि उनको इमोशंस पसंद है। अगर मेरी ऑडियंस है जिनको फन, मस्ती, हैप्पीनेस पसंद है, तो मैं वहां पे इमोशंस वेस्ट नहीं करूंगा। आई विल शो देम कॉमेडी, आई विल शो देम गुड पंचेस। सो आई थिंक हमारी बॉलीवुड जनता ही इतनी कनेक्टेड है ना इमोशंस को लेके। आई एम श्योर कि आप सब लोग एग्री करोगे कि हम सभी, पूरी इंडिया बहुत इमोशनली अटैच्ड है, तो जहाँ पे वो इन चीजों से अट्रैक्ट होती है। एंड जो भी स्टोरीज दिखाते हैं, कोई फेक स्टोरीज नहीं है, बट क्या है ना, आपने बहुत बार देखा होगा, अगर हम 10 एक्ट्स दिखाते हैं और 10 में से अगर 3 इमोशनल एक्ट्स है, बाकी 7 अगर फील गुड वाले है, हैप्पी वाले है, कॉमेडी है, वो इमोशनल एक्ट्स के व्यूज ज्यादा बढ़ जाते हैं, इमोशनल एक्ट्स की तरफ लोग ज्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो वो क्यों फिर? तो अगर ऑडियंस हमारी वैसी है जहाँ पे जो इमोशनली अटैच्ड है हम सबसे, तो फिर इमोशन दिखाते हैं हम, वैसे होते हैं। पर कोई भी स्टोरी फेक नहीं है। पर बहुत लोगों को लगता है कि यार ये कोई कुछ भी दिखाते, हर बार रोना धोना दिखाते, एक गरीब बंदे को लेके आते, कुछ भी फेक नहीं है। हर एक आंसू, जब भी किसी जज के आंखों से आंसू गिरा है या मेरे आंखों से आंसू गिरा है या ऑडियंस, वो सब कुछ रियल है। तो यार नथिंग इज फेक। Now, coming this from you is a really big thing because you have been a part of the industry for long. Speaking about choreography, speaking about the dance business, एक struggle सबका होता है. Actors की struggle के बारे में हम सब जानते हैं. But I personally believe that struggling to become a choreographer in an entertainment industry is a task in itself. And to reach there, become one of the popular names, and work with good names is a task. So, how has your journey been till now? Ups and downs. What were your shares of struggles, or who helped you? How was it? Okay, journey में हर एक की journey में ups and downs होते हैं. It's about how we take it, right. And I've taken it very positively. क्योंकि in the early stage, I never thought of being a choreographer or a dancer. I always wanted to open my own art gallery. I love painting, sketching and all, but मैंने सीखा नहीं है, पर मुझे करना बहुत पसंद है। तो इनिशियल मेरा प्लान था कि मैं खुद की आर्ट गैलरी ओपन करूंगा, लेकिन मेरे हाथ में उतने पैसे नहीं थे कि मैं कोई अच्छे स्कूल से कुछ ट्रेनिंग लूं। प्लस when I was in boarding, I used to play drums, so I was a drummer for 3 years. मेरा वो भी सपना था कि मैं म्यूजिक में कुछ करूं। But soon after I left, I got done with the boarding thing. मैंने पता लगा है कि यार एक ड्रम सेट कितने का आता है. So it was like costing 15,000. And उस टाइम पे मेरे पास 15,000 was like big amount. I was like भाई ये तो मुझसे होगा नहीं. और मैं मम्मी से कैसे बोलूँ कि मम्मी मुझे ड्रम्स खरीदना है. मतलब like out of nowhere, कॉलेज जब ज्वाइन करना, तो मैं अगर मैं ड्रम्स की बात करूँ तो ऑब्वियसली मम्मी ना बोलेगी. तो मैंने वो छोड़ दिया. I started doing कॉलेज में फिर इंटर कॉलेज करने लग गया, डांस कॉम्पिटिशन ये वगैरह सब कुछ. तो वहां से थोड़ा इंटरेस्ट डांस में बिल्ड होने लग गया. एंड बचपन से मेरे इंस्पिरेशन रहे गोविंदा जी एंड प्रभुदेवा जी. तो उनको देख के टीवी में देख के मैंने सीखा. तो मैंने कभी भी कोई ट्रेनिंग नहीं ली,
कि पैसे थे नहीं, हम ट्रेनिंग करें कैसे। तो देख देख के जितना मैं सीख पाया उतना मैं सीखा। एंड देन वन ऑफ माय फ्रेंड टोल्ड मी कि पॉल, वुड यू बी इंटरेस्टेड इन डूइंग बैक डांसिंग? स्टेज शोज होते हैं, एक आर्टिस्ट होता है, उसके पीछे बैक डांसर्स होता है, जिसमें से एक तू रहेगा एंड तुझे डांस करने के पैसे मिलेंगे। आई वाज लाइक, अरे अच्छा यार, मुझे नाचना पसंद है, डांस भी करने मिलेगा, पैसे मिलेंगे। सो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड डूइंग बैक डांसिंग। आई स्टार्टेड विद मराठी इंडस्ट्री। अच्छा, मराठी इंडस्ट्री। Yeah, I initially started with Marathi industry. I used to do folk dancing. So I started with Umesh Jadhav, one of the biggest choreographers in Marathi industry. उनके बाद फिर मैंने किया दीपाली विचारे, सुभाष नकाशे, इन 3 लोगों के पास मैंने बहुत काम किया मराठी इंडस्ट्री में। जिसके बाद फिर मैंने एक फर्स्ट रियलिटी शो किया जिसका नाम था क्रेजी किया रे ऑन डीडी नेशनल सीजन 2, where me, Dharmesh and Rahul, we met each other for the first time. Okay, over there. Then I was like, यार इस बंदे को देखा हुआ लग रहा है, धर्मेश को देखा हुआ लग रहा है। तो राहुल से मेरी फ्रेंडशिप हुई, फिर धर्मेश से मेरी फ्रेंडशिप हुई। और ये ऐसा हुआ कि मैं और धर्मेश एक ही टीम में आ गए, एक ही कोरियोग्राफर के अंडर, विवेक गांजावाल। तो वहां पे हमारी दोस्ती बढ़ी। वहां से वो सीजन होने के बाद धर्मेश डिड DID एंड ही बिकेम धर्मेश सर। तो वहां से उसके बाद then he got a chance to be one of the skippers, one of the mentors on DID Little Masters, जहाँ पे he called me कि Paul, मेरा ऐसा एक शो है, मेरा ऐसा एक रियलिटी शो है Little Masters as a skipper, so would you be interested in assisting me? बोला भाई आता हूँ मैं। And that's when my actual journey started, क्योंकि वहां से बैक टू बैक में इतने रियलिटी शोज करते गए and then the time came जब मैंने DID 3 किया as a contestant, एंड जहाँ पे मैंने फर्स्ट परफॉर्मेंस किया था अप्सरा अली, जो कि अर्धनारी वाला था। कि आपका वो जो परफॉर्मेंस था अप्सरा अली, मतलब पॉल अगर आप नाम सुनते हो तो वो अप्सरा अली का इमेज आ जाता है आपके। आपने देखा है वो? ऑफ कोर्स देखा है। डांस इंडिया डांस किसने नहीं देखा था उस टाइम पर। आई हैव सीन द एंटायर सीजन। I remember it was in 2012, Dance India Dance Season 3 that you guys came. You were there and you were in Geeta Ma'am's team, if I'm not wrong. So yeah, Geeta की गैंग। हाँ, तो अप्सरा, I was about to ask कि आज भी लोग बहुत पसंद करते हैं उसको, तो कुछ यूनिक सा था। How do you feel getting that appreciation even now? एक सपने जैसा है। मतलब मैं सोचता हूँ कभी-कभी कि what if उस वक्त अप्सरा अली गाना नहीं होता, what if उस वक्त वो हाफ एंड हाफ आइडिया नहीं आता, तो मैं क्या करता, और अगर मैं जो भी करता तो क्या वो उसको इतना अप्रिशिएट किया जाता। क्योंकि उस एक परफॉर्मेंस ने मुझे बहुत हेल्प किया। हमेशा होता है आप लाइफ में कुछ एक करते हो चीज जिससे लोग आपकी एक पहचान बन जाती है, विच हेल्प्स यू इन अ वे फॉर योर जर्नी। क्योंकि हर बार जर्नी में मुझे कहीं ना कहीं वो बहुत बार सुनने में आया कि यार पॉल अप्सरा अली। अभी भी लोग बहुत अप्रिशिएट करते हैं उस परफॉर्मेंस को लेके, जबकि बहुत साल हो गए, 8-9 साल हो गए। एंड उस वक्त के हिसाब से वो काफी अच्छा था, लेकिन अगर उसको मैं अभी देखूं, अगर अभी से कंपेयर करूं तो बहुत ओके परफॉर्मेंस था। बट उस वक्त के लिए 2012 की बात अगर हो या 2011 की बात हो, तो तभी एक ऐसा यूनिकनेस लेके आना और ऐसे परफॉर्म करना, और वो भी मेरा फर्स्ट डेंजर जोन परफॉर्मेंस था, जहाँ पे अगर कुछ गलत होता सो आई वुड हैव बीन आउट ऑफ द शो। और वो इतने अच्छे से क्रिएट हुआ। गीता माँ एंड उनकी पूरी जो टीम थी, बिनी सर, अनुमा, अल्ताफ भाई, इन सब ने इतना अच्छे से वो कोरियोग्राफ किया। एंड आई वाज लाइक यार थैंक गॉड, एक परफॉर्मेंस मेरी झोली में डाल दिया, मतलब ये इसको मैं लेके जाऊंगा फ्यूचर में। एब्सोल्युटली। विद धर्मेश ने सीजन 1 किया था, आपने सीजन 3 किया, तब से आप लोगों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी सी एक दिखाई भी दे रही है। इवन ऑन द शो आप लोगों का एक वो ब्रदरली बॉन्ड दिखकर आता है। सो अपार्ट फ्रॉम धर्मेश, who all are you connected with from dance, like Remo sir, Geeta ma'am, Terence sir? Are you still connected with them? Yes, I am still connected with Geeta Ma, Terence sir। जैसे बीच में मैंने एक India's Best Dancer किया था शो, हाँ, IBD। yes। तो वहाँ पर दोनों ही थे, तो मुझे वो पूरा वो नॉस्टैल्जिया फील था कि मतलब अभी भी मैं DID के स्टेज पे हूँ। I know I'm trying to prove myself, I'm trying to prove that I'm a good dancer, and now as a good choreographer। And क्योंकि धर्मेश से मैं बहुत कनेक्टेड हूँ, एंड जब भी धर्मेश की तारीफ होती है आई फील वेरी गुड, आई फील वेरी एक्साइटेड। एंड जैसे धर्मेश को फर्स्ट टाइम उसके ऑडिशन राउंड पे जब उसे अप्रिशिएट किया गया था कि धर्मेश आपको अभी से हम धर्मेश सर बुलाएंगे करके, मिथुन दादा ने बोला था। एंड सेम वे IBD में मेरा जो फर्स्ट परफॉर्मेंस था ग्रैंड प्रीमियर में जब मैंने परफॉर्म किया था, तो उसके बाद टेरेंस सर ने मुझे ये कमेंट दिया था कि पॉल, आज के बाद आपको मैं पॉल सर बुलाऊंगा।
सो आई वाज लाइक इतनी बड़ी बात कह दी आपने, मतलब ये बात तो धर्मेश सर को कही गई थी एंड तब हम सब खुश थे कि इतनी बात सब लोग से धर्मेश सर के नाम से बुलाएंगे एंड सेम वो कमेंट वो पॉल सर बोलना, मतलब आई हैड टीयर्स इन माय आईज। आई वाज लाइक यार ये सच नहीं हो सकता। सो आई थिंक कहीं ना कहीं ये सब हमने एक दूसरे से सीखा हुआ है एंड धर्मेश यार मतलब भाई से भी बढ़कर है बहुत ज्यादा। उसके अलावा राहुल इज लाइक माय व्हाट वी से पार्टनर इन क्राइम। तो वैसे वी आर 4 of us, that's DPRH, Dharmesh, Paul, Rahul, Harsh. Dharmesh you all know, Paul is myself. Rahul is my partner who was in DID doubles, who has been choreographing a lot of Hindi movies now. And the fourth one is Harsh Upadhyay is the music editor. तो जितने भी रियलिटी शोज होते हैं, स्टेज शोज, अवार्ड शोज होते हैं, तो उसके जो म्यूजिक होते हैं ना, जो म्यूजिक एडिट होते हैं, इट्स डन बाय हर्ष एंड हिज टीम। सो वी फोर आर लाइक वेरी कनेक्टेड। उसके अलावा मेरे कॉलेज फ्रेंड्स है आशुतोष, अमरदीप, लाइक मेरे बहुत क्लोज फ्रेंड। उसके अलावा वैभव है जो मेरे जैसे दिखता है। हम दोनों मतलब बहुत बार लोग कंफ्यूज होते हैं कि कौन पॉल कौन वैभव। तो हम वैसे बहुत जुड़े और मैं बहुत ही इमोशनल बंदा हूँ। तो आई थिंक वो इमोशंस की वजह से ही मेरा बॉन्डिंग सबके साथ इतना अच्छे से। Paul, you staying away from your family, or you've taken them along over there for the shoot? No, I stay with my family only. No, ye I'm from Mumbai only. No, Dance Diwani. No. Where is it happening? It's happening in Umbergaon. Acha. So you travel daily, or what is it like? Have you guys created a bio bubble there? Yeah, so now we are in Mumbai. We are rehearsing in Mumbai. We'll be leaving for Umbergaon in few days. Okay. You have seen many television actors also dance all these years on reality shows. So according to you, which TV actor do you think is one of the finest dancers? See, of course, Prabhudeva sir, Hrithik Roshan, Shahid Kapoor, Varun Dhawan. But one of the finest dancer actors whom I want to choreograph in future or in coming days, like, is Ishan. Shahid Kapoor's brother. Ishan Khattar. Yeah, I'm really looking forward to work with him. He's very talented and very. Uska body language, and the way he is grooming himself nowadays. If you follow him on Instagram, मतलब इनके साथ एक डांसिंग मूवी तो बनता है। Right. चलो ये तो बॉलीवुड की बात हो गई। अबाउट टेलीविजन, झलक दिखला जा एंड नच बलिए, वी सी मेनी टीवी एक्टर्स कम देयर, डांस, परफॉर्म। So which TV actor do you think is one of the finest dancers also? Hrithik Dhanjani. He's a good dancer. I think he was in he had come for Dance India Dance Season 2 audition also with Dharmesh. हाँ, तो उस वक्त वो वहाँ पे था and I think he had reached till top 100 or top 30, I'm not so sure. और वहाँ तक पहुँचा था वो, उसके बाद वो आगे पहुँच नहीं पाया. He couldn't make it till top 16 and then he stood back and then he went hosting Super Dancer. Yeah. मतलब वो इंसान भी बहुत अच्छा है, परफॉर्मर भी अच्छा है, mind blowing है. So I think he is one of the finest good like actors and dancers. Okay. Paul, we have, I mean, there are many of your friends, like the Dharmesh sir is judging a TV show, judging a dance reality show. What is your aim in life? Do you aim to be seeing yourself judging reality shows, or what is your plan? Or you just want to be, a full-fledged popular choreographer in the entertainment business? What is your aim in life? Ultimate aim? See, from the time I've started doing reality shows, right from Crazy Kiare till now, I have seen a new version of myself, a happy version of myself. So whenever I do reality shows, whenever I choreograph acts on any reality show, I feel good. I feel good to take challenges. मतलब हर बार आपको नया act prepare करना, सोचना, execute करना, and I feel good when I'm in that environment of reality shows. Which is why I strongly feel and I believe if given a chance to be one of the judges on any reality show, I'll be able to do justice. A show like Dance Plus
where you are one of the mentors, one of the judges, and also you have your contestants under you. वैसा भी, or else a show like Dance Diwane, where you don't have contestants under you, but you are one of the judges. तो वैसे भी. So I'm really looking forward कि in future अगर कोई मुझे consider करे, so I'll be happily to be a part of it. I really want to be a judge. Yeah. One last question. Like, when we started the interview, you said कि as an entertainer we have to entertain people because बहुत सारी ऐसी न्यूज होती है जो ग्लूमी न्यूज होती है जो आपको अपसेट कर देती है. सो उनके अलावा यू वांट पीपल टू सी समथिंग एंटरटेनिंग सो दैट इट लाइटन्स देयर मूड. सो ऐसे वक्त पर व्हाट मैसेज would you want to give to your fans who are watching you and in general people? मतलब माहौल तो है ही जैसा है, तो उनका थोड़ा मोटिवेशन लेवल बढ़ाने के लिए. सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि थैंक यू सो मच फॉर ऑलवेज सपोर्टिंग मी. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ माय जर्नी. Secondly, stop getting scared. I know problems हो रही है, नए वायरसेस आ रहे हैं. We don't know like अलग-अलग COVID-19, black fungus, yellow fungus, क्या what all. We have no idea. Day by day अलग सुनने में आ रहा है. लेकिन आप जितना डरोगे ना, उतना वो प्रॉब्लम और आपको अंदर से खाते रहेगी. So you have to stop getting scared. Secondly, try and help each other. इन दिस सिचुएशन ना आप क्या कर सकते हो? अगर अभी जैसे मैंने और राहुल ने एक शुरुआत की है. राहुल का ये आइडिया था हीलिंग विद ह्यूमैनिटी. सो वी केम अप विद दिस आइडिया 10 days बैक कि जहाँ पे हम लोगों की मदद कर सकते हैं विद बेसिक नीड्स, राशन या फिर कुछ मेडिकल की चीजों को लेके. तो इन 10 दिनों में हमें ऑल ओवर इंडिया से इतने सारे DMs आए, इतने सारे मैसेजेस, मेल्स आए जहाँ पे लोग हेल्प मांग रहे राशन के लिए. एंड वी ट्राइंग टू हेल्प देम विद राशन फॉर 2 days, 3 days, मैक्स टू मैक्स 1 हफ्ता, क्योंकि हमारे पास भी उतने पॉइंट्स नहीं है. सो तो हमने बहुत सारे, मैंने अभी जस्ट आधे घंटे पहले एक इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाला, वीडियो डाला, जहाँ पे जिन लोगों को भी जरूरत है राशन की वो दिए गए इंस्टाग्राम आईडीज पे DM कर सकते हो विथ योर फुल नेम, कॉन्टैक्ट नंबर एंड योर फुल एड्रेस. सो माई टीम विल गेट इन टच विथ यू एंड हेल्प यू आउट. एंड कुछ लोग अगर डोनेट कर सकते हो तो प्लीज आप हमें गूगल पे करो, पेटीएम करो, बैंक ट्रांसफर करो, जितना भी आपसे हो सके. और अगर आप पैसे ट्रांसफर नहीं कर सकते हो, यू कैन ऑलवेज बी अ वॉलंटियर, बी अ पार्ट ऑफ द टीम. आप मुझे मैसेज DM करो, आपका कॉन्टैक्ट नंबर, कौन सी जगह से आप बिलोंग करते हो, ताकि आप हमें हेल्प कर सकते हो किसी ना किसी तरीके से. तो जैसे आप हमें हेल्प करोगे, विल बी एबल टू हेल्प अदर पीपल जितना भी हो सके यार. मतलब और आपको जरूरत नहीं कि आपको हेल्प करने के लिए एक बड़े से ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत हो, नहीं. आप ऐसे भी शुरुआत कर सकते हो. आप एक दिन थोड़ा कम खाना खाओ, आप किसी और को हेल्प करो. सो दिस विल कीप यू बिजी, दिस विल कीप यू एक्टिव. एंड जहाँ पे आप ज्यादा ध्यान आपका डर में डाल रहे थे, वो कम करके आप हेल्प करने में डालोगे. सो इन अ वे सामने वाले को हेल्प होगा एंड यू विल फील गुड अबाउट इट. क्योंकि फ्रॉम दिस पास्ट 10 days वी बी गेटिंग मेनी मैसेजेस सेइंग सर थैंक यू, हमें राशन मिल गया, सर थैंक यू, 1 हफ्ते का खाना पीना हो गया. सो यू फील सो गुड, यू गेटिंग दोस ब्लेसिंग्स. तो आप एंटरटेन भी कर रहे हो, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उठा रहे हो, आप किसी की मदद भी कर रहे हो, आप उस डर से लड़ भी रहे हो. तो कितना कुछ आपको एक्टिव रख रहा है, कितना बिजी रख रहा है. एंड दैट ऑल थिंग it's keeping me positive inside and not on my COVID reports. But it's nice na कि ऐसे time पे, I mean it's a blessing that you guys are getting to, you have work in your hand even during this pandemic, whereas there are many who are struggling. So that is also a good part. And I have personally seen many celebrities retweet, share on Instagram about the entire work healing that you all are doing. Yes, healing with humanity. Yes. So I've seen that. So Karan Bahi, Ravi Dubey, Moni Roy, and many more celebrities. Yeah, being part of this. Thank you so much, Paul, and may this healing with humanity really heals everyone. So God bless you all for that, and thank you for this interview. Congratulations for your Dance Diwane 3, and yeah, just stay safe, stay good. Thank you so much, Gayatri. Thank you so much for this wonderful interview. Thank you so much. Thank you. Bye. Take care. Bye. Bye.